नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। 9 साल केंद्र की सरकार के पूरे हो चुके, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया, 9 साल बेमिसाल, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी कुछ उसी तरीके से हमले किए, जिसमें उन्होंने उसी नारे का काउंटर किया कि 9 साल देश बेहाल। ये सारे नारे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष ने 9 सवाल भी जारी किए 9 साल पूरे होने पर, ये अपनी जगह पर हैं। आज हम बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उन संकल्पों की करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे। जानेंगे उनमें से कुछ खास संकल्पों के बारे में, जिनकी स्थिति आज क्या है, उस समय क्या कहा गया था और वो संकल्प आज तक भाजपा कितना पूरे कर पाई है। हम बात कर रहे हैं उन संकल्पों की जो पूरे नहीं हुए, और अगर संकल्प पूरे नहीं हुए तो फिर उन जो वादे किए गए, जिन वादों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया और वोट लेने के बाद सत्ता में आए, दोबारा सत्ता में आए, फिर भी वादे ही रहे, फिर उनका हिसाब अब भाजपा कैसे देगी। आज बात इसी पर होगी। साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, जब वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के चेहरे पर 2014 के लोकसभा का पूरा चुनाव भाजपा ने लड़ा था। उनको ही पार्टी ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, उनको बाकायदा चेहरा बनाया था। कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में वादों को, जो उसके पहले मैनिफेस्टो जारी हुआ करते थे, उनको संकल्प पत्र का नाम दे दिया था। संकल्प पत्र उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। उस संकल्प पत्र में कई सारे सपने दिखाए गए थे भारतवासियों को। उन सपनों की हकीकत आज क्या है, उसमें से कुछ एक अंश हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जून 2015 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने का अगला साल, एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई थी। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान हुआ था। ये योजना जो थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना की थी। इस योजना के तहत ये लक्ष्य तय किया गया था कि साल 2022 तक भारत में रहने वाले हर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके पास अपना मकान होगा, पक्का मकान। लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2,95,00,000 मकान बनाने की बात हुई थी। इतने घरों को आवंटित करने की बात हुई थी। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाए गए। इन योजनाओं का लाभ साल 2017 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें लिया पार्टी ने, और फिर साल 2019 में भी इस योजना को लेकर के वो लोगों के बीच में गए और लोगों ने इस योजना के समर्थन में उन्हें वोट दिया, जिसके चलते उनकी और बड़ी जीत हुई। पर आज हकीकत क्या है? दरअसल जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 31 मार्च 2022 तक इस योजना को पूरा करने का, कि जो लक्ष्य रखा गया है 2.95 करोड़ मकान का, वो पूरा कर लिया जाएगा। जब सरकार उससे बहुत दूर दिखी तो इस योजना का समय बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ये जरूर याद रखिएगा। साल 2024 में 31 मार्च तक अब इसका डेट बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो आंकड़े हैं, फिलहाल वो आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने कहे हुए लक्ष्य से बहुत दूर है, इतनी दूर कि 31 मार्च 2024 तक फिलहाल ये लक्ष्य किसी भी हाल में पूरा नहीं हो पाएगा, जिस रफ्तार से अभी ये चल रहा है। इस योजना के तहत जो है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी देने की बात हुई थी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र अलग अलग इस योजना की ये योजना चलाई जा रही थी। इसमें जो मानक अलग अलग तय किए गए थे, उन मानकों के हिसाब से लोगों को मकानों में 20 साल तक के लोन पर वो सब्सिडी सीधे सीधे उनके खाते में आनी थी। इस तरीके की योजना थी। फिलहाल ये जो इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, उसके ऊपर अभी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक योजना की शुरुआत और हुई थी। इस योजना की घोषणा सितंबर 2015 में हुई। जब लोगों को पक्के मकान मिल जाएंगे तो फिर लोगों की ज़रूरत होगी बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध कराए जाने का वादा किया गया था, पर जो वास्तविकता है वो हम और आप सब जानते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता लगती नहीं है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत की जाए। हालांकि जो 24 घंटे बिजली देने की बात हुई थी, आज बिजली की जो स्थिति है
वो हम सब जानते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के सहारे और कई सारी योजनाएं चलाए जाने की बात हुई थी, चाहे वो सिंचाई की बात हो या तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हुई हो, ये सारी चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं। फिलहाल सरकार की ये जो योजना है वो भी अभी सरकार बहुत उससे दूर दिख रही है। इसके अलावा एक बड़ी योजना की जोर शोर से बातचीत हुई, ये योजना थी बुलेट ट्रेन की। ये भी कहा गया था कि बुलेट ट्रेन का जो 2018 में बुलेट ट्रेन को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई और कहा गया कि साल 2022 में जो है वो बुलेट ट्रेन चलेगी। और बुलेट ट्रेन के बारे में आज क्या स्थिति है, अभी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ये सारी चीज़ें सरकार की फाइलों में हैं, इससे बाहर अभी नहीं आ पाए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री लगातार जो है वो वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं और अभी सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर, रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट और सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर फिलहाल जो है वो वंदे भारत ट्रेन ही है और उसी की मार्केटिंग लगातार की जा रही है। हर जगह जहां भी उसकी शुरुआत होती है वहां पर प्रधानमंत्री ही उसको हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो वहां जा करके करें या वर्चुअली करें। इसके बाद जो हम बात करेंगे, एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व रखता है, वो है किसान। किसानों की आय को दोगुनी करने की बात सारे मंचों से जोर शोर से उठाया गया। खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाकी सभी छोटे बड़े नेताओं ने इसको खूब भुनाया। राज्यों के चुनाव में भी इसको भुनाया गया। किसानों की अर्थव्यवस्था को किसानों की आय को जो है वो बार बार दोगुना करने की बात हुई। हालांकि ये आय दोगुनी किस तरीके से की जाएगी ये नहीं बताया गया था। साथ ही साथ उसके बाद उसके फेवर में भी कई सारे आंकड़े दिए गए, कई सारी विधियां गिनाई गई, कई सारी बातें हुई उसके बारे में। ये बता दिया गया कि फला आय दुगनी हो गई, फला की आय दुगनी हो गई, इस तरीके की चीज़ें तो देखने में मिली थी। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इससे बहुत दूर है। किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर की बात है, उनकी जो आय थी उसमें कमी दर्ज की गई। कमी कैसे दर्ज हुई? दरअसल जो नीतियां हैं उन नीतियों के चलते महंगाई हुई, किसानों के उपयोग की सारी चीज़ें महंगी हुई, चाहे वो खाद हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, माल भाड़ा हो, या जो उनके जो उत्पाद हैं उनकी जो खरीदारी है उसमें जो कमियां रहीं, इन सब के चलते उनकी जो लागत है वो बढ़ी है और जो एमएसपी या जो विक्रय मूल्य है वो फिलहाल उस अनुपात में उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके चलते उनके आय में गिरावट हुई है। भले ही आंकड़ों में ये दिखाया जाए कि तमाम क्षेत्रों में किसानों की आय दोगुनी हो गई, कहीं बता दिया जाता है कि किसानों ने इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसानों ने इतना टमाटर पैदा किया और उनकी जो है आय दोगुनी हो गई। किसान से टमाटर 5 रुपए में खरीदा जाता है, मंडी में 50 रुपए किलो बिकता है, किसान को 5 ही रुपए मिलता है जो पहले भी मिलता था। आय दोगुनी कैसे हो गई, ये फिलहाल फॉर्मूला जो है समझना बहुत टेढ़ी खीर है। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्थव्यवस्था की बात पर। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात जोर शोर से कही जा रही थी और अभी भी कही जा रही है। इसके संबंध में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो या दूसरे मंत्री, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात खूब जोर शोर से होती है। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यों के नेता तक, राज्यों के चुनावों में भी ये सारी चीज़ें लगातार देखने में आ रही हैं। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो तिथि थी वो 2018 में इसकी घोषणा हुई, 2022 में इस लक्ष्य को पूरा किया जाना था। 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाए जाने की बात थी, पर फिलहाल आज हम जिस डेट में बैठे हैं उस डेट तक पूरी अर्थव्यवस्था 3 खरब के आसपास घूम रही है। जो बजट पेश हुआ वो कुछ ऐसा ही है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का समय पूरा हो चुका है, 1 साल ज़्यादा हो चुका है, पर इकोनॉमी अभी भी 3 खरब तक ही है, 3 ट्रिलियन पे जाके अटकी हुई है। लेकिन बात 5 ट्रिलियन की पूरे जोर शोर से उठाई जा रही है। अब ये जो योजनाएं हैं जिनकी हमने बात की, ये वो संकल्प थे जिनके सहारे भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए थे लोगों से और वो वहां से चुनाव जीत करके दोबारा सत्ता में आए थे। अब इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। अच्छी चीज ये है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव के प्रचार में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे थे, वो लगातार कई सारे सपने देश को दिखाते थे, चाहे वो अच्छे दिनों की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो या तमाम सारे विकास की बात हो। कई सारे वादे ऐसे किए गए थे।
कुछ योजनाओं की शुरुआत भी हुई, जनधन योजना की शुरुआत हुई, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, कुछ इस तरीके की योजनाएं चली भी, उनका एक अपना प्रभाव था, प्रभावशाली भी रहीं। उसमें से कई योजनाएं की तारीफ तमाम नेताओं ने की, खुद राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के कुछ योजनाओं की तारीफ की थी। तो जो अच्छी योजनाएं थी उनकी तारीफ होती है, पर बड़ी संख्या उसकी है जो वादे तो किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। अब उसमें भी एक नया खेल ये हो जाता है कि हर चुनाव के पहले जब वो वादे देखे जाते हैं कि पूरे नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करके और फिर नई समय सीमा तय कर दी जाती है। जब उन योजनाओं को एक्सटेंड करना होता है तो एक नई योजना लेकर के आया जाता है, एक नई योजना सरकार लेकर के आ जाती है, उस मुख्य योजना पर फोकस करती है और उसके लिए अगले चुनाव से 1 साल 2 साल आगे का समय सीमा तय कर देती है। ठीक उसी तरीके से जैसे अच्छे दिन आने की बात हुई थी, ठीक उसी तरीके से जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, ठीक उसी तरीके से जैसे बुलेट ट्रेन की बात हुई, ठीक उसी तरीके से जैसे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई, ठीक उसी तरीके से जैसे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात हुई। तो ये जो सारी योजनाएं हैं उसको लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, उसके साथ एक नई योजना लॉन्च कर दी जाती है और उसी योजना को फोकस करके एक नई समय सीमा का निर्धारण कर लिया जाता है और फिर तब दिखाया जाता है कि साल 2023 में हमने ये कहा था लेकिन हमने इसको पूरा किया और अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये साल 2028 में पूरा होगा। यानी ये कि आप हमें एक चुनाव और वोट करिए फिर उसके बाद की देखी जाएगी। तो इस तरीके से संकल्प पूरे हो रहे हैं। अब इन संकल्पों का हिसाब साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ इस बार क्या एक बड़ा सवाल ये है कि लोग उस तरीके से भाजपा के साथ जुड़ पाएंगे जैसा 2014 के इन संकल्पों के पूरा ना हो पाने के बावजूद भी 2019 में जुड़ते हुए देखे गए थे। अब ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। धन्यवाद।